स्टूडेंट, आज हम लोग नॉर्मलता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला जाता है, तो इसके हम क्या निकालेंगे? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो NaOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांक NaOH का भार कितना होता है? NaOH का भार निकालेंगे। NaOH का अणुभार बराबर NaOH का भार कितना होता है? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगी? 40। और NaOH का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार का सूत्र लिख देते हैं। भार बटे संयोजकता। अणुभार कितना निकाले हम? 40। अणुभार निकाले 40। संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता देखिए, इसकी भी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1। हम भाग मारेंगे तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा? 40। तो अब देखिए, आपको तुल्यांकी भार पता हो गया, भार पहले से ही दिया है 4 ग्राम, तो हम लोग रखेंगे 4 बटे 40, 4/40 भाग देंगे तो ये आएगा 0.1 ग्राम। तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0.1। अब हम लोगों को निकालना क्या है? अब हम लोगों को निकालना है, और इधर हम लोग निकालते हैं, हम लोगों को निकालना है नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग निकाले 0.1। अब लीटर में तो 250 ml को हम यदि लीटर में बदले तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ml बराबर 1 लीटर। इसलिए 250 ml बराबर 250 ml बराबर 1000 बटे 250 4। इसलिए 250 ml बराबर 250 बटे 1000। 1 0 से 0 कैंसिल, 25 हो जाए 100, तो कितना मिला हम लोगों को? 0 पॉइंट। भाग मारेंगे तो 0 पॉइंट कट के आएगा 0 पॉइंट, आएगा 1/4।
यह आएगा 0.25, 0.25 अब इसमें भाग देंगे तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे गुणा। अभी कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पॉइंट आएगा 0.4, यानी उस विलेन की नार्मलता कितनी होगी, 0.4 नार्मलता। बस अब आगे अगला क्वेश्चन आता है, 8 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले KOH विलेन की नार्मलता क्या होगी, विलेन की नार्मलता क्या होगी। अगर इस प्रकार का प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इसमें सूत्र लगा देंगे, नार्मलता बराबर, यही सूत्र लगाएंगे, नार्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे पदार्थ का अनुपात। क्या लिखेंगे, नार्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर पदार्थ का अनुपात। ग्राम कितने ग्राम, कितना ग्राम दिया, 8 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, 8, तो नार्मलता यह बराबर हो जाएगा 8 और KOH का अनुपात, KOH का अनुभार, KOH का अनुभार कितना होगा, KOH का अनुभार होगा, देखिए पोटेशियम का होता है 39 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगर इसको हम जोड़े ये टोटल कितने होंगे, 56। 8 एकम 8, 8 सते 56, 1/7 भाग मारेंगे, भाग जाएगी नहीं, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 गुना 14, लगभग इतना है, इतने नाम, यानी 8 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले KOH विलेन की नार्मलता कितनी होगी, 0.14। बस अगला क्वेश्चन आता है, 1.325 ग्राम Na2CO3 को जल में घोलकर उसका आयतन 250 ml कर दिया गया तो विलेन की नार्मलता क्या होगी। जिस तरह पहली सवाल लगी, पहले आप निकालेंगे विलेन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, फिर आप सूत्र में रखेंगे नार्मलता बराबर विलेन के ग्राम तुल्यांकों, सूत्र में रखेंगे नार्मलता बराबर विलेन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर। अगली हेडिंग आती है मूलकता, अगली हेडिंग आती है मूलकता। क्या आता है, मूलकता, मूलकता, इसके बारे में मूलकता किसे कहते हैं, मूलकता वहां पे भी मैंने लिखा, मूलकता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, कितने लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या या मोलों की संख्या, 1 मोल 2 मोल, मोल के बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे कि मोल किसे कहते हैं, या पीछे पढ़ा चुके हैं आप, जाकर उसमें भी देख सकते हैं। तो मोलकता किसे कहते हैं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या को ही उस विलेय की नार्मलता कहते हैं। सूत्र हो जाएगा मोलकता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर, आयतन कितना होगा, लीटर, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर। अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे मोलकता। क्या पढ़ेंगे, मोलकता, मोलकता क्या है, परिभाषा सेम होगी, बस यहाँ हमने लीटर में लिया है तो यहाँ पे हम विलायक को किसमें लेंगे, केजी में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। तो कहेंगे 1 किलोग्राम, कितने ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या या फिर
मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, विलायक की मोलरता कहते हैं, सॉरी, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं, उस विलायक की मोलरता कहते हैं। तो सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर विलय के ग्राम अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या बटे विलायक का भाग kg। अब हम लोग मोलरता पर आधारित कुछ सवाल लगाएंगे। तो पहली सवाल आपको पहला क्वेश्चन आता है, पहला नंबर क्वेश्चन आता है, यदि 5.85 ग्राम NaCl को NaCl 100 ml विलयन में के यदि 5.85 ग्राम NaCl के 100 ml विलयन में उपस्थित हो तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसके पहले में मैं बता चुका, मोलों की संख्या या इसी को कहते हैं ग्राम अणुओं की संख्या या फिर इसी को कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तीनों चीज कहते हैं, मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या या फिर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भाग बटे तुल्यांक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, NaCl का, NaCl के मोलों की संख्या क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। आप जानते हैं इसी को तीनों कहा जाता है, तुल्यांक। भाग कितना दिया, 5.85 और इधर मैं लिखा देता हूँ NaCl का अनुभाग। अनुभाग कितना होगा, Na का होगा 23 और Cl का होता है 35.5, तो हो जाएगा कितना 58.5, 58.5। अब हम इसी सूत्र पे रखेंगे तो मिलेगा कितना, मोलों की संख्या मिलेगी 5.85 अपॉन 58.5 करेगा 100 का ऊपर गुणा 100 करेंगे, 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे करेंगे तो मिलेगा कितना 585 बटे 5850, 51 10 1/100, ये आ गया कितना 1/10, सॉरी भाग मानेंगे 0.1 आएगा, एक आएगा। अब आपको हमको निकाला कितनी मोलरता, क्या निकाली है मोलरता। मोलरता बराबर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, मोलरता बराबर विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे आयतन लीटर। हम लोग नहीं पढ़ा, तो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कितनी 0.1 मिला, लीटर कितना 100 ml, 1 लीटर 1000 ml बराबर 1 लीटर, इसलिए 100 ml बराबर 100 का 1000, 2 जीरो से 0 कट गया, 0.1 आया, 0.1 रखेंगे लीटर को मारेंगे तो ये कितना आएगा, इसकी मोलरता कितनी होगी 1 होगी। सेम उसी तरह 2 सवाल दे रहा हूँ, 10.3 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। हिंट मैं दे दिया हूँ, सोडियम का परमाणु भाग 23, Br का परमाणु भाग
या ब्रोमीन का परमाणु भार 80 और सोडियम ब्रोमाइड का तुल्यांकी भार मैं यहाँ पे लिख दिया 103। अगर तुल्यांकी भार निकालना हो तो आप ये सूत्र लिख लीजिएगा, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, ये सूत्र लिख लीजिएगा, लग जाएगा। फिर अगला सवाल है 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड को 250 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या? इसमें मैं हिंट दे दिया हूँ, आप लोग लगाइएगा। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें। मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर हल करूँगा, हल करके फिर से डालूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 ग्राम अमोनियम सल्फेट 24 ग्राम अमोनियम सल्फेट को 500 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या हुई? हमने क्या लिखा है? मोलरता क्या है? तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए आपको निकालना क्या है। पहले ये दोनों पता होने तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? अणुभार निकालिए। इधर फोर ट्वाइस SO4 का अणुभार नाइट्रोजन का कितना? 14। हाइड्रोजन इसमें देखिए अब देखिए 2 का गुणा दोनों होगा तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 14 प्लस 4 हाइड्रोजन पहले से 2 का गुणा होगा हो जाएगा 8 प्लस सल्फेट का कितना होता है? 32। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 4 तो 16 4 को 64। जोड़िए 28 जोड़िए 28 और 32 हो गया 60 8 65 और 65 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। 100 जोड़िए जोड़ दीजिए 30 8 30 गुना 60 8 68 और 68 और प्लस 64 जोड़िए 8 4 12 6 6 12 12 1 13 132। अब ये निकल के आ गया। संयोजकता किसकी कितनी होगी? 2 क्योंकि देखिए यहाँ पे सोडियम का इन दोनों का संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 से हम भाग देंगे। 2 से जब हम भाग देंगे NH4 की संयोजकता अमोनियम की संयोजकता होती है 1 से हम भाग मारेंगे तो कितना आएगा? 132 यानी 132 यहाँ पे 132 आया। 132 हमको निकालना तुल्यांकी भार तो 132 और बटे संयोजकता होगी 1 यानी कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। तुल्यांकी भार कितना होगा? 132। अब हमको निकालना भार बटे तुल्यांकी भार कितना दिया है? 24 दिया है। 24 अपान कितना दिया? 132 132 और अब हमको निकालना कितना है? अब हमको निकालना है इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 44 अपान 132 अपान 1/2 kg
कितना केजी, 1/2 केजी, ये भी 4 पार्टों में है, हो जाएगा 24/132 गुणे 2/, गुना करिए, भाग 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, अभी भी कटेगा 12/35। अब कितना है, यानी ये आया कितना, 12/35। भाग मारिएगा, भाग मारेंगे तो लगभग आएगा 0.364, यही आपकी क्या हुई, मूलता। ये क्या भी मूलता। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने क्या निकाला, तुलना की भार निकालने के लिए हम सबको क्या पता होना चाहिए, अनुभार। वहाँ पे हम लोगों ने अनुभार निकाला। एक नाइट्रोजन, ये देखिए दोनों गुणा का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ पे कितने हुए 2, तो 2 का गुणा 14 में करेंगे 28 हो जाएगा। फिर अब एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे देखिए 4, पहले से 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन का हो गया, परमाणु भार 8। एक सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। जब सबको हम जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। तो हमको निकालना है, देखिए यानी 4 की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, 132 हम 1 का भाग मारेंगे तो तुल्य की भाग कितनी होगी, 132। और ग्राम अणु संख्या कैसे निकलता है, भाग के तुल्य की भाग। तो हम लोगों ने यहाँ से रख दिया, इसकी वैल्यू इतनी थी। फिर हमको निकालना क्या था, मूलता बराबर क्या होता है, दिए के ग्राम अणु की संख्या बटे विलायक का भाग केजी। तो 24/132 आता है, और विलायक का भाग यानी 0.5 केजी का मतलब होता है 1/2 केजी, वही हम लोगों ने रखा। फिर भाग मार के भाग दे दिया तो वैल्यू आई 0.364। छात्रों, आज का क्लास यही समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलर प्रभाज। अगली वीडियो मोलर प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे और पिलियन को कैसे तैयार किया जाता है। तो अगर मान लीजिए इस वीडियो में यदि इस पार्ट में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या लिखिए। हम लगातार कमेंट्स को पढ़ते रहते हैं और आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे।